आज हम बताने वाले हैं कि किसी भी चतुर्भुज में चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री ही क्यों होता है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज लेंगे और इससे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चतुर्भुज लेंगे, कोई भी क्या है आप चतुर्भुज ले सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ABCD। तो यहाँ देखिए सिद्ध करना है कि इसका चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री ही क्यों होता है। देखिए यहाँ पर हल माना कि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक, अब देखिए ये तो हम क्या है चतुर्भुज ले चुके हैं, तो इसका देखिए कोई भी क्या है एक विकर्ण खींचिए। इसमें विकर्ण की संख्या कितना होता है, चतुर्भुज में 2 होता है, जिसमें A से C को हम क्या है जब मिला दिए हैं तो AC क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया, जिसमें AC विकर्ण है, AC विकर्ण है। आगे समझ, जब हम क्या है एक विकर्ण खींच दिए हैं तो इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है, यानी 2 त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री ही होता है। तो त्रिभुज एक में चलेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करके यहाँ दिखाना है। ठीक, तो देखिए त्रिभुज अब एक में चलेंगे, त्रिभुज एक में, या त्रिभुज का नाम क्या है ACD में चलिए, त्रिभुज ACD में। जब त्रिभुज ACD में आइएगा तो हम नामकरण कर देते हैं इसको 1 2 3 4 5 6, ये कोण का हम नाम लिख दिए हैं। ठीक, त्रिभुज ACD में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे समझ, तो इसमें कौन सा है, कोण 1 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम कोण 1 मान लेंगे। अब देखिए अब क्या है, त्रिभुज 2 में आइए, त्रिभुज ABC में ऐसा ही हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज इसमें तीनों कौन सा है, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। समीकरण हम क्या करेंगे 2 मान लिए हैं, इतना ये समझ। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। आगे समझ, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, या समीकरण 1 को समीकरण 2 को समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब जोड़िए, लेफ्ट में जुड़ता है और राइट में जुड़ता है। तो कोण 1 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 प्लस 180, इतना क्या समझ, 180 जहाँ बीच में बराबर हो तो राइट वाला जुड़ता है और लेफ्ट वाला जुटेगा ही। तो एक और देखिए यहाँ 1 5 6 2 3 4 इतना यह समझ। हमें सिद्ध करना क्या कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ कोण A का नाम क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2 है। तो देखिए यहाँ कोण 1 प्लस कोण 2 क्या है, यहाँ पर है, तो कोण 2 कोण 3 कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कोण A जो है, कोण A 1 और 2 जब दोनों को जुड़ेगा तो पूरा क्या है, कोण A निकलेगा ही। तो यह पूरा क्या है, कोण यहाँ से A हो जाएगा ही। अब कोण 3 देखिए, 3 जो है इसका नाम क्या है, B है, यहाँ पर B हो जाएगा। तो कोण B प्लस कोण 4 और 5 जब यह दोनों जुड़िएगा तो पूरा क्या है, C के बराबर होगा। पूरा क्या होगा, यह पूरा C है कि नहीं। तो कोण C और 6 जो है यह कोण D है, कोण D बराबर 360 डिग्री। क्या करना है, अब
प्रूफ करना था। आगे समझ।